नमस्कार दोस्तों, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब मलेशिया में विजिट के लिए गए हुए हैं। बेसिकली उनके विजिट का एजेंडा ये है कि वहां पर वो जो कंपनीज के सीईओज हैं उनसे मिल करके एक मीटिंग सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि जो मलेशियन की कंपनीज के सीईओ हैं वो इंडिया के अंदर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। उसी को लेकर के पूरा मीटिंग के लिए वो गए हुए हैं मलेशिया में। तो इसी मीटिंग के बाद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में अगेन उनसे वही सेम सवाल पूछा गया जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है मीडिया पर्सन द्वारा, कि जो अभी इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हो उसमें एक्चुअल में इंडिया का स्टैंड है क्या। तो इसका जवाब देते हुए एस जयशंकर साहब ने कहा कि देखो, सबसे पहले जो इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट है उसमें जो सबसे बड़ा इंडिया का स्टैंड है या जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा कंसर्न है वो ये है कि जो डेथ हो रही है सिविलियंस की वो बहुत गलत चीज़ हो रही है और वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिविलियंस की जो डेथ हो रही है बहुत ज़्यादा डेथ रिपोर्ट की जा रही है। आपको पता है रिसेंटली अभी इजराइल ने अपना 4th ऑफेंसिव लॉन्च किया और उस 4th ऑफेंसिव में बहुत सारी बॉम्बिंग करी है गाजा स्ट्रिप के अंदर में इजराइल ने पूरा वाइप ऑफ करने के लिए, और उस बॉम्बिंग में बहुत सारे सिविलियंस की डेथ को रिपोर्ट किया गया है। दूसरी चीज़, वहाँ पर जो गाजा के अंदर में प्रॉब्लम चल रही है वो ज़बरदस्त फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम चल रही है, और यूएन ने कहा है कि बहुत जल्दी वहाँ पर इस फूड क्राइसिस की वजह से बहुत सारी डेथ्स रिपोर्ट होने लग जाएंगी। तो क्योंकि अब पूरा बॉर्डर ही सीज कर दिया इजराइल ने, तो फूड पहुंचा कहाँ से जाएगा। तो उसके लिए भी इजराइल को बहुत सारी कंट्रीज ने रिक्वेस्ट किया, इवन यूएन और यूएसए ने भी रिक्वेस्ट किया है कि एटलीस्ट आप थोड़ा सा बॉर्डर को खोल दो, ताकि जो ज़रूरी चीज़ें, जो नेसेसिटीज़ हैं, जो फूड है, जो मेडिकल एड है, वो सारी चीज़ें पहुँच सकें वहाँ पर सिविलियंस तक एटलीस्ट। तो उसके लिए भी इजराइल मना कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने कहा कि पैलेस्टीनियंस, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, कहा कि पैलेस्टीनियंस को अपना जो होमलैंड है उनका वो डिनाई कर दिया गया है इस सब चीज़ की वजह से। ये बड़ा स्टेटमेंट तो उन्होंने दिया, लेकिन इसको उन्होंने फिर बैलेंस किया। उन्होंने कहा लेकिन जो हमास ने अटैक करा था 7 अक्टूबर को इजरायली सिटीजन्स के ऊपर, वो एक्ट जो है हमास का वो किसी टेररिज्म से कम नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने स्टेटमेंट को बैलेंस किया, जो ये डिनाइड वाला स्टेटमेंट दिया था उसको बैलेंस करने की कोशिश की, और दोनों तरफ उन्होंने कंडेम किया कि जो हमास ने किया था वो बहुत गलत है, तो उसका जो रिटेलिएशन इजराइल कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां पर जो सिविलियंस का लॉस हो रहा है वो बहुत गलत है, और एटलीस्ट इजराइल को जो बेसिक ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसको ध्यान में रख के काम करना चाहिए। और बेसिक ह्यूमैनिटेरियन लॉ यही कहता है कि किसी भी कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट में एटलीस्ट सिविलियंस का ध्यान रखना चाहिए। आप किसी सिविलियंस का रेसिडेंस जहां पर है वहां पर बॉम्बिंग्स नहीं करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का एटलीस्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखो, इंडिया का अगर आप स्टैंड देखोगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एक तरफ जो इंडिया का स्टैंड है, जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया की कहती है, हमने हमेशा से इंडिया ने सपोर्ट किया है 2 स्टेट सॉल्यूशन को, और ये 2 स्टेट सॉल्यूशन ये कहता है कि इजराइल और पैलेस्टीन एक साथ को एग्जिस्ट करे एज अ गुड नेबर्स। तो ये हमारी पॉलिसी हमेशा से रही है और आज भी ये पॉलिसी हमारी कंसिस्टेंट है। और जो ये सवाल हमारे मन में आते हैं ना कि इंडिया का स्टैंड है क्या, कभी हम देखते हैं एक तरफ इजराइल की तरफ है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी फॉरेन पॉलिसी कहती है कि नहीं, पैलेस्टीनियंस को एग्जिस्ट करना चाहिए, 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो एक्चुअल में हमारा जो ये हम सोचते हैं ना, जो कन्फ्यूजन हमारे मन में है, वो कन्फ्यूजन हमारे एमपीज के मन में भी है। और लोकसभा में ये सवाल अनस्टार्ड क्वेश्चन की तरह पूछा भी गया था। लोकसभा में 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको जिसको नहीं पता होगा, एक स्टार्ड क्वेश्चन होता है जिसका आंसर जो गवर्नमेंट होती है उसको ओरली देना होता है, अनस्टार्ड क्वेश्चन में आपको रिटन आंसर देना पड़ता है पार्लियामेंट में। तो ये अनस्टार्ड क्वेश्चन की तरफ पूछा गया था। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आखिर इंडिया का जो पैलेस्टीन को लेकर के स्टैंड था फॉरेन पॉलिसी में कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो स्टैंड क्या अब चेंज हो गया है जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई है और मोदी सरकार जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगी है इजराइल को, तो क्या अब हमारा स्टैंड चेंज हो गया है। दूसरी चीज़ कि क्या इंडियन गवर्नमेंट का रोल एक्चुअल में इजराइल और पूरे पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें पीस कीपर की तरह रोल है क्या इंडियन गवर्नमेंट का, जहां पर वो दोनों सरकारों के बीच में पीस करवाने की कोशिश कर रही है। तो एक्चुअल में इंडिया के रोल के बारे में पूछा गया और इंडिया के स्टैंड के बारे में पूछा गया। अब इसका जवाब देते हुए मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने सीधा सीधा इसका जवाब दिया कि जो हमारा स्टैंड था पैलेस्टीन को लेकर के 1949 से ही, वो एकदम कंसिस्टेंट है। आज भी हम पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं और 2 नेशन थ्योरी को भी सपोर्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो ये 7 अक्टूबर को ये अटैक किया गया, ये एक्ट ऑफ टेररिज्म था, इसको हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने दोनों लोगों से मुलाकात करी। उन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से भी मुलाकात करी, वहीं दूसरी तरफ पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट और वहां के भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मुलाकात करी। इवन ये मुलाकात जो हुई है ये जनवरी 2024 के अंदर में हुई है। तो इसका मतलब साफ है कि हमारा बहुत न्यूट्रल स्टैंड है, जहां पर हम इजराइल को, जो उस इजराइल ने रिटेलिएट किया है वो उसको सपोर्ट करते हैं, उसने कुछ गलत नहीं किया है, और हमास ने जो किया था वो एक्ट ऑफ टेररिज्म था। लेकिन पैलेस्टीन का जो लैंड है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, 2 नेशन
स्टेट होना चाहिए जहां पर इजराइल और पैलेस्टीन दोनों को एग्जिस्ट करें। अब देखो इंडिया की जो पॉलिसी रही है ना, बहुत डाइसी सी क्यों रही है, क्योंकि आप समझो कंडीशन को, जब हमारा फॉरेन पॉलिसी डिजाइन की गई थी तो महात्मा गांधी उस टाइम पर ही वॉज द सेंटर ऑफ द पॉलिसी, और गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। तो वहां पर महात्मा गांधी ने 2 स्टेट सॉल्यूशन को हमेशा से सपोर्ट किया है, और वो हमेशा से ज्यूइश जो स्टेट था उसके अगेंस्ट में रहे थे, और उसी को लेकर के, और ये उस टाइम की नीड भी थी, क्योंकि हमें अपने अरब कंट्रीज से भी अच्छे रिलेशंस बना करके रखने थे, और अरब कंट्रीज जो है वो तो पैलेस्टीन को सपोर्ट करती थी। तो यहाँ पर पहले इंडिया का आप स्टैंड देखोगे तो वो हमेशा से क्लियर था कि पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं हम, और 2 स्टेट सॉल्यूशन को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और ये चीज जरूरी भी थी उस टाइम पे। आप वक्त को समझो कि हम रशिया के साथ अलाइन थे, और रशिया जो है वो अरब कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा था, और अरब कंट्रीज जो है वो पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रही थी। तो ये स्टैंड जो है बहुत डाइसी सा था। तो हमें एक तरीके से रशिया की फ्रेंडशिप चाहिए थी, और रशिया के थ्रू अरब कंट्रीज की भी फ्रेंडशिप चाहिए थी। लेकिन यहां पर जब आप देखोगे 1991 के बाद यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन होता है, बहुत वीक होता है रशिया, उसके बाद जाकर के इजराइल एग्जिस्टेंस में आता है, और इंडिया और इजराइल के रिलेशन पहली बार जो अच्छे हुए, एक तरीके से सेटअप हुए, वो एक्चुअल में 1992 के टाइम पर हुए। जो हमें लगता है ना कि 2014 के बाद ही इजराइल से हमारे अच्छे रिलेशन हुए, वो एक्चुअल में 1992 में सेटअप हुए थे। और ये बहुत बड़ा इसका रीजन था कि रशिया यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, वो बहुत वीक हो गया था, तब हमने इजराइल की तरफ मूव किया था। अब यहां पर आप देखोगे एक 1997 में भी इवन इजराइल ने ये रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया था खुद के साइड से। हुआ यह था कि 1997 में इंडिया और पाकिस्तान का बहुत बड़ा कॉन्फ्रंटेशन हुआ था। वहां पर आगे आकर के इजराइल ने अपने डिफेंस इक्विपमेंट को इंडिया को देने को कहा था, और एज अ सपोर्ट। तो वहां से इंडिया और इजराइल का रिलेशन बहुत अच्छा हो गया है। और उसके बाद आपको पता है कि जो हम रशियन, सबसे ज्यादा हम डिफेंस इक्विपमेंट्स रशिया से लेते आए हैं, बट बहुत सारे हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने बहुत बार ये चीज बोला है कि रशियन आर्म्स एंड एम्यूनिशन है वो बहुत सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं, और इसी वजह से अब हमने मात्रा में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इजराइल डिफेंस इक्विपमेंट का इंडिया को। तो हमने इजराइल से डिफेंस इक्विपमेंट्स लेने शुरू कर दिए। नाउ यू अंडरस्टैंड इंडियाज पोजीशन। इंडिया को एक तरफ रशिया से अपनी फ्रेंडशिप बनाए रखनी है, दूसरी तरफ इजराइल से हम डिफेंस इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, वहां से भी अपनी फ्रेंडशिप बनाए रखनी है, और सेंटर में अरब कंट्रीज हैं, उनसे भी अपने रिलेशंस को ठीक ठाक रखना है। तो आप कोई भी एक कंट्री की तरफ खड़े होकर के स्टैंड नहीं ले सकते एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग, और वही इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री हमेशा से बैलेंस करते हुए आई है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हमेशा से बोलते आए हैं कि पैलेस्टीन को लेकर के जो हमारा स्टैंड था वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है, क्लियर है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल को भी सपोर्ट करते हुए हैं, और इंडिया का ये बैलेंसिंग स्टैंड आपको दिखेगा भी कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है 2017 में उन्होंने विजिट किया इजराइल के अंदर में, और 2018 में उन्होंने पैलेस्टीन में विजिट किया। यहां से आपको समझ में आता है कि वो इजराइल भी गए, वहां पे वो पैलेस्टीन में भी गए, और वहीं 2017 के अंदर में इजराइल में जब वो गए थे उसके जस्ट बाद ही इजराइल और यूएसए ने करके यूएन में एक रेजोल्यूशन मूव किया था कि जेरूसलम को जो है इजराइल की कैपिटल बना देते हैं, और इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में इंडिया ने वोट किया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया ने इजराइल का रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में भी वोट किया है। तो यहां पर इंडिया का जो स्टैंड है टू कंक्लूड एवरीथिंग वो बहुत क्लियर है। वी आर वेरी मच अगेंस्ट टेररिज्म, वी आर वेरी मच अगेंस्ट टेररिज्म, लेकिन वी सपोर्ट इजराइल एज वेल एज पैलेस्टीन बोथ। और यहां पर एकदम से बैलेंसिंग स्टैंड आपको इंडिया का दिखाई देगा। तो आई होप आपको अब इंडिया का स्टांस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इंडिया का बहुत ही न्यूट्रल और बैलेंसिंग स्टांस है, जहां पर हम 2 नेशन स्टेट को सपोर्ट करते हैं, पैलेस्टीन और इजराइल को एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो इजराइल का रिटेलिएशन है, जो इजराइल कर रहा है उसको हम सपोर्ट करते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सिविलियंस डेथ। सो दिस इज व्हाट इंडियाज स्टैंड इज ऑल अबाउट। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। आई होप आपको एस जयशंकर साहब का जो इतना ये घुमा करके जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो भी समझ में आ गया होगा। बिकॉज इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आपको अपने सारी कंट्रीज को खुश रखना है। एक तरफ इजराइल खड़ा है, दूसरी तरफ रशिया भी है, अरब कंट्रीज भी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करके चलनी है। और फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऐसे ही काम करती है। आप क्लियरली जा करके नहीं कह सकते हो कि नहीं मैं और इजराइल भाई भाई हैं और हटाओ पैलेस्टीन को ख़त्म करो। इतना इजी नहीं होता। हमारे लिए बहुत इजी है बैठ करके घर में कुछ भी बोल देना, बट वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए ये बहुत डिप्लोमेटिक सिचुएशन होती है, और वो एकदम से कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये पूरी मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।